हाय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों ये हाइड्रोलिक ट्रेनिंग का 10th एपिसोड है। और इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोलिक सर्किट्स या हाइड्रोलिक हम किसी मशीन में क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं या क्या फ़ायदे हैं, यानी कहाँ हम हाइड्रोलिक सर्किट्स को यूज करते हैं मशीन्स में और कहाँ न्यूमेटिक सर्किट को यूज करते हैं। तो इन एडवांटेजों से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोलिक सर्किट की क्या क्या एडवांटेज है। इसमें जो पहली एडवांटेज होती है हाइड्रोलिक सर्किट्स में यूज करने की, वो ये है कि वेरिएबल स्पीड्स कैन बी रन एट वेरियस स्पीड्स विद इजी, यानी कि हाइड्रोलिक सर्किट से हम वेरिएबल स्पीड को ले सकते हैं। मतलब हम इजी वे में हाइड्रोलिक सिलेंडर्स की जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। उसको बहुत कम भी कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। पहली एडवांटेज ये है। दूसरी एडवांटेज है हाइड्रोलिक ड्राइव्स आर रिवर्सिबल, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन डायरेक्शन, यानी हाइड्रोलिक ड्राइव में आपके आगे रोटरी सिलेंडर्स आ गए या एक्चुएटर्स आ गए या आपके लीनियर एक्चुएटर्स आ गए, इनकी डायरेक्शन को हम सडनली चेंज कर सकते हैं। यानी जहाँ ऐसा है कि फॉरवर्ड जा रहा है और रिवर्स सिलेंडर को चेंज करना है, तो वो चीज़ हाइड्रोलिक में पॉसिबल है। तो ये इसकी दूसरी एडवांटेज है। तीसरी एडवांटेज है ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब रिलीव वाल्व प्रोटेक्टेड द सिस्टम फ्रॉम बीइंग ओवरलोडेड, यानी कि हाइड्रोलिक सर्किट में ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए रिलीव वाल्व का यूज करते हैं। मैंने आपको कुछ पहले के एपिसोड में बताया है कि जो रिलीव वाल्व होते हैं वो सेट प्रेशर से ऊपर जाने पर प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। यानी कि अगर किसी सिस्टम में हमने 20 kg/cm² का प्रेशर सेट किया है तो 21 होते ही रिलीव वाल्व ऑपरेट होता है और उसको 20 पे ही मेंटेन रखता है। यानी कि इसमें पाइप फटने का या सर्किट के ओवरलोड होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो ये इसकी तीसरी एडवांटेज है। चौथी एडवांटेज है कॉम्पैक्ट इन साइज, कंसीडरिंग हाई स्पीड एंड प्रेशर कैपेबिलिटीज एंड पावर आउटपुट, हाइड्रोलिक सिस्टम आर कॉम्पैक्ट, यानी कि हाइड्रोलिक सर्किट हाई स्पीड और हाई प्रेशर के लिए भी बहुत छोटे डिजाइन करे जा सकते हैं। यानी कि अगर मान लें 200 kg का भी हमें प्रेशर लेना है या 300 kg का हमको क्लैंपिंग प्रेशर चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत छोटे सिलेंडर और बहुत छोटे पंप से ये कॉम्पैक्ट, मतलब छोटे से छोटे रूप में डिजाइन हो सकता है। तो ये इसकी चौथी एडवांटेज है। पांचवी एडवांटेज है कैन बी स्टार्ट विदाउट डैमेज, यानी कि हमने एक जगह हाइड्रोलिक सर्किट बना लिया और उसको इजी वे में दूसरी जगह ले जाकर, जैसे मान लिया एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाना, वहाँ ले जाकर हम इसे इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें डैमेज नहीं होता। ये इसकी जो है पांचवी एडवांटेज है। दोस्तों, आई थिंक आपको ये जो एडवांटेज मैंने बताई हैं आपको अच्छी लगेंगी और आप इनको याद भी रखना। बहुत बार ऐसा आदमी के माइंड में आता है कि हाइड्रोलिक सर्किट के एडवांटेज क्या हैं, तो ये उसकी जो है मैंने आपको मिनिमम 5 बताई हैं। ऐसे तो बहुत सारी एडवांटेज होती हैं, लेकिन ये मेन और 5 एडवांटेज हैं। मैं समझता हूँ तो आपको मेरा ये एपिसोड जो 10th है पसंद आया होगा और आपको रियली में अगर ये समझ में आता
या आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है, एक तो आप इस पर कमेंट करिए, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, और साथ में ही आप बेल आइकन को प्रेस करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इसके साथ मैं इस एपिसोड को जो है समाप्त करता हूँ।